हाथ में चक्र रहे जिनके अरु शेष की सैया विराज रहे हैं। भक्त का मान सदा रखे देने भक्त का भाव निहारे रहे हैं। ध्यान करे जो सदा इनका उनकी मनसा को संभार रहे हैं। हे शालिग्राम और विष्णु चतुर्भुजे आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे शालिग्राम और विष्णु चतुर्भुजे आपको भक्त पुकार रहे हैं। इदं विष्णुर्विचक्रामे त्रिधा निदधे पदं समूढस्यापागुं सुरे स्वाहा। ध्यानार्थे गन्धकक्षात् पुष्पं समर्पयामि। अथ मोहिनी एकादशी व्रतः। बोले विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है और इस व्रत की क्या विधि है और जो सब विधि विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहने लगे कि धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था। जब सीता जी के वनवास के बाद श्री राम बहुत व्यथित थे और तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके समस्त पाप और दुखों नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो आपका प्रसन्न लौकिक हित के लिए बहुत सुंदर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से तथा दुखों से छुटका कर मोहे जल से मुक्त हो जाता है। अंत यह व्रत दुखी मनुष्यों को आवश्यक करना चाहिए। सब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी और वहाँ पर विद्युत नामक चंद्रवंशी राजा और राज्य करता था। उसी नगरी में धनवान एवं पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त तथा उन्हें नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ हुआ, स्वयंवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और वह सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगाए थे। और उस वैश्य के 5 पुत्र थे। इनमें युधिष्ठिर वृद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह ना तो ब्राह्मणों का आदर करता और ना ही पितरों का सम्मान करता। वह वैश्यगामी और गुजरियों तथा वह पर स्त्रियों के साथ भोग विशाल करता तथा मध्यमास का सेवन और अनेक कुकर्म कर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। और इन्हीं कारण उसके पिता भाइयों से उनको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वैश्य और संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और अन्य कि कोई आर्थिक सहारा देकर वह चोरी करने लगा और एक बार वहां पकड़ा गया और परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्य पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में चला गया और पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। और कुछ समय पश्चात वह बहेलियां वन में गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। और एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर शिकार की खोज में वन में भटकते हुए कौडियल ऋषि के आश्रम में एक पहुंच गया। और उस समय वैशाख मास और
कौडल्य ऋषि गंगा स्नान करने आ रहे थे और उनके भोग वस्त्रों से गंगा जल के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्ध हुए और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपसे जीवन के बहुत पाप किए हैं और आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। इसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। और मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनको द्वारा बताई गई विधि के इच्छा अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। और गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसको सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह बूढ़ा गरुड़ चढ़कर विष्णु लोक गया। और इस व्रत से मंद मोह माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्मा से पढ़ने पर सब मनुष्य सुनने से और 1000 गोदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अलग अलग पूछ लो भी और बड़ी है।